पिछले एक हफ्ते में गुजरात के दो बड़े शहरों में ड्रग्स की दो बड़ी खेप पकड़ी गई है। अहमदाबाद में डार्क वेब के जरिए जो नेटवर्क चलाया जा रहा था उसे क्रैक किया गया अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा, और अभी कल ही सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा एक साथ एक ही दिन में 5 जगह रेड करके करीब 10 आरोपियों को पकड़ा गया है और रंगे हाथ ड्रग्स के एमडी ड्रग्स के जत्थे के साथ। गुजरात सरकार के जो ये प्रयास हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गृह राज्य मंत्री हैं गुजरात के, हर्ष संघवी। ये बताइए हर्ष भाई कि जिस प्रकार की ये मुहिम चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या मैसेज जाता है एक लार्जर इससे? जिस हम देख रहे हैं सूरत अहमदाबाद दोनों ही बहुत बड़े और उभरते हुए शहर हैं। दानवों के सामने ये मानवता की एक जंग है। यह जंग गुजरात में देश के बाहर से आने वाले ड्रग्स को रोकने की, और यही जंग गुजरात के हर शहरों के कोने कोने तक पहुंच के ड्रग्स के खिलाफ लड़ी जा रही है। आप देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में गुजरात पुलिस ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में सबसे पहला ऐसा राज्य होगा जो कम से कम इफेक्टिव है ड्रग्स के मामलों में। फिर भी सबसे पहले ड्रग्स रिवॉर्ड पॉलिसी डिक्लेयर करने वाला राज्य गुजरात बना, और ये रिवॉर्ड पॉलिसी डिक्लेयर करते ही गुजरात पुलिस को कई अच्छी माहिती आने लगी, और उसके माध्यम से अच्छे केसेस को हम डिटेक्ट करने में कहीं ना कहीं सफलता मिली है। पिछले 3 सालों में गुजरात पुलिस ने, मात्र गुजरात पुलिस द्वारा जो केस किए गए, ऐसे 1786 केसेस गुजरात पुलिस द्वारा किए गए, जिसमें 2607 आरोपियों को पकड़ने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली है। 87,605 किलो ड्रग्स गुजरात पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9,680 करोड़ रुपए है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मतलब क्या हमारा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क है वो इम्प्रूव हुआ है, या जो टेक्निकल अपग्रेडेशन हुआ है? क्या मानते हैं, किस तरह से हम अपने आप को इक्विप कर रहे हैं? देखिए, ये 4 एंगलों से हमने ये जंग की शुरुआत की थी। जंग लड़ना है और जीतना है तो सबसे पहला होता है इंटेलिजेंस नेटवर्क। इंटेलिजेंस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने सबसे पहले ड्रग्स रिवॉर्ड पॉलिसी डिक्लेयर की, जिसके माध्यम से जहाँ से हमें खबर आ रही है, जो पुलिस ऑफिसर्स इसमें काम कर रहे हैं और जिनको सफलता मिल रही है, उनको इनाम के रूप से राशि दी जाती है और सरकार द्वारा उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, गुजरात में 1600 किलोमीटर जितने समंदर की बॉर्डर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये राज्य है। यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज द्वारा, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, उनके साथ मिलके हमारी खास करके मरीन टास्क फोर्स है और एटीएस ने उसमें स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा की, समंदरों पे पेट्रोलिंग ज़्यादा हुई, और ये पेट्रोलिंग के कारण और जो माहिती इंटेलिजेंस मिल रही है, इंटेलिजेंस प्लस पेट्रोलिंग, ये दोनों को साथ में मिला के हमने सबसे पहले समंदरों को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया, हमारी बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग किया। उसके कारण हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल केसेस डिटेक्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। तीसरा है लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस के साथ साथ सोशल कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़े, और सोशल कनेक्टिविटी बढ़ने से कौन से एरिया में किस प्रकार का ड्रग्स बिक रहा है, कौन बेचने का प्रयास करता है, कौन एबनॉर्मल लोग कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्यूशन क्लासेस के बाहर एवं कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स के बाहर दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने की कामगिरी चालू की। पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई भी स्टेट्स के अंदर जो स्टेट की एजेंसीज होती है, जैसे एटीएस है गुजरात में, क्राइम ब्रांचेज है, उसके अलावा लोकल पुलिस भी इसमें कैसे काम करे, वो कामगिरी को हमने बढ़ाया। उसके कारण हमें लोकल एरियाज़ में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हुई। और चौथा, आज के समय की सबसे बड़ी चैलेंज है डार्क वेब, और गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसको एक के बाद एक डार्क वेब के माध्यम से जो ड्रग्स के ऑर्डर दिए जाते हैं, और वो जब पार्सल्स देश में डिलीवरी होते हैं, उसको पकड़ने में सबसे ज़्यादा केसेस करने में गुजरात पुलिस को सफलता हुई है।
कई केसेस सूरत में हुए, कई अहमदाबाद में हुए। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने में ये मौत का सामान कहीं ना कहीं भर के बेचने की कोशिश की जा रही थी। उसको पकड़ा भी गया और कई लोग उसमें पकड़े गए। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी, मतलब 3.5 करोड़ का ड्रग्स उसमें बरामद हुआ। आप सोच सकते हो कई लोगों की जान जा सकती थी उससे, कई लोग उससे कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता था। तो इस प्रकार के केसेस को भी पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता हुई है। और ये जो ताज़ा केस है सूरत का, जो 4 एस्पेक्ट आपने बताए, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका क्लासिक एग्जांपल यही है, बिकॉज एक साथ 5 जगह पे एक साथ लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा कैप्चर करना सारे के सारे लोगों को रंगे हाथ, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए निर्णय जी, ये पिछले 1 महीने से सूरत क्राइम ब्रांच को जो माहिती मिली थी, जो इंटेल प्राप्त हुआ था, पिछले 1 महीने से ये लोग मेहनत कर रहे थे। कल राबिया नाम की एक औरत जो मुंबई से सूरत रेलवे स्टेशन पे उतरी, उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए, क्योंकि मौत का सामान जो लेके घूमते हैं वो कहीं ना कहीं चेहरा छुपाते हैं, वो बुरखे में अपने साथ एक सादिक करके जो उनके साथ जो आए थे, ये दोनों जन रेलवे स्टेशन पे ड्रग्स लेके आए थे और ड्रग्स की डिलीवरी करने की कहीं ना कहीं फिराक में थे। गुजरात पुलिस की पहले से ही चौकन्नी थी और उस पर ध्यान रखा हुआ था। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे उतरे, गुजरात पुलिस ने उनको पकड़ा और पकड़ के उनका जो पूरा नेटवर्क सूरत में था, चाहे वो आसिफ हो, चाहे वो यूसुफ हो, कम से कम 5 और लोग जो अलग अलग क्षेत्र में उनके जरिए अलग अलग एरिया में वो लोग ड्रग्स बेचते थे और मेरे शहर के, मेरे राज्य के युवाओं का जीवन बर्बाद करने का काम करते थे। इनको तो पकड़ा ही, लेकिन उनका पूरा नेटवर्क, खास करके राबिया का जो नेटवर्क था, वो पूरा साफ करने में कल बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से और भी नेटवर्क्स होंगे, हम और भी नेटवर्क्स ढूंढ रहे हैं। खाली इतना मिला उससे हम लोग शांत नहीं होने वाले। हम कोने कोने में जाके, हमें राज्य में कहीं से भी माहिती मिलती है, हम यही गंभीरता के साथ ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कल की ये सफलता अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि एक एजेंट का पूरा नेटवर्क साफ होना, उसके पूरे पेडलर्स एक शहर में से साफ होना, उसका पूरा नेटवर्क कल सूरत में टूटा है। जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा एक फिल्मिक सीन पूरा क्रिएट हो गया। जिस प्रकार के वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो चेजिंग हम देख रहे हैं, क्या मानते हैं ये, इससे मैसेज क्या जाएगा? देखिए, ये ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग बहुत चौकन्ने होते हैं। वो अपने मोबाइल नंबर्स दिन भर दिन बदलते जाते हैं, मोबाइल हैंडसेट बदलते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के सबूत को पीछे छोड़ के आगे काम नहीं करते हैं। लेकिन उनको पकड़ना वो अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है। और ये कठिन कामगिरी करने के लिए पिछले कई दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग पीछे थे। वो कई जगहों पे इनका ध्यान था, वो कैसे यहाँ पे डिलीवरी करने आए। और डिलीवरी मतलब कुछ पेडलर पे हमारा ध्यान था। वो पेडलर को हम पकड़ लेते तो डिलीवरी और वो स्टॉक कहाँ से लाते उसकी हमें माहिती नहीं मिलती। तो हम वो पेडलर को भी, हमारा ध्यान था पेडलर पे भी, और पेडलर कहाँ से माल मंगा रहा है, वो ये ड्रग्स कहाँ से मंगा रहा है, उस पे भी ध्यान था। तो कल एक अपने आप में शायद देश भर में ऐसे बहुत कम किस्से बनते होंगे कि एजेंट से लेके पेडलर सब एक ही, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पहले से तैयारी थी। खुद पुलिस कमिश्नर ध्यान बनाए बैठे हुए थे, जेसीपी, डीसीपी, एवं मुझे भी कई दिनों से माहिती है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब पूरी ये चर्चा हुई है उसको कैसे साफ किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के लोग, नीचे जो टीनेज बच्चे होते हैं, इनको खास करके टारगेट करते हैं, उनको ये ड्रग्स बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो ये अपने आप में बहुत कठिन थी कल की जो पूरा ये जो ऑपरेशन था। लेकिन क्राइम ब्रांच सूरत ने बहुत ही होशियारी से उसे कहीं ना कहीं सफल किया है। और मेरा ये मानना है कि इसमें हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की जो हमारी नीति है वो अपनाएंगे। और उसमें हम आने वाले दिनों में इन लोग की जो भी प्रॉपर्टीज़ खुद के नाम पे होगी
वो भी जो कानून के हिसाब से उसको हम जब्त मतलब वो सीज करने की प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हमने कई केसेस, जैसे देश का नंबर 1 गांजा कारोबारी जो ओडिशा से उसका नेटवर्क चला रहा था, पांडी ब्रदर्स करके उसको देश भर में जाना जाता है। ये पांडी ब्रदर्स का एक केस एक छोटे से पेडलर को सूरत में पकड़ा था। उसके बाद ओडिशा से ट्रेन में कौन लेके आया था ये माल, उसको पकड़ा गया। उसके बाद ओडिशा का एक एजेंट पकड़ा गया और उससे फिर हम पांडी ब्रदर्स तक पहुंचे। गुजरात पुलिस ने ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर, ओडिशा की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर देश का पहला ऐसा किस्सा ड्रग्स के केस में हुआ जिसमें 2 राज्यों ने मिलकर साथ में काम किया और साथ में काम करके पांडी ब्रदर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको सीज भी किया। और ये सीज की हुई प्रॉपर्टी आने वाले दिनों में जब नीलाम होगी तो उस पैसों से कहीं ना कहीं देश के गरीबों को, मध्यम वर्ग को कई योजनाओं में वो राशि की मदद मिलेगी। इसी प्रकार से बड़ौदा में भी एक केस के अंदर अभी 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज पूरी सीज की है और आने वाले दिनों में उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। हम जितने भी केसेस हैं उनमें से मैक्सिमम केसेस टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप में काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें सफलता जरूर से प्राप्त होगी। तो आप क्या मानते हैं इसका क्या डिटरेंट इफेक्ट क्या होगा? बिकॉज अल्टीमेट गोल यही है कि ये दोबारा रिपीट ही ना हो ये चीज़ें। देखिए, अल्टीमेट गोल तो जरूर से यही है, लेकिन आप और मैं ये सब जानते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ की जंग कठिन जरूर है, लेकिन अगर राज्यों के सभी नागरिक अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे तो ये नामुमकिन भी नहीं है। और मुझे विश्वास है कि ये जंग में जीत मानवता की होगी और ये दानवों को हम एक एक करके पकड़ेंगे और पकड़ के अंदर भी डालेंगे। और अंदर डालने में मात्र भारतीय ऐसा नहीं है, 70 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को 3 साल में हमने अंदर डाला है, अफगानी, ईरानी, इस प्रकार के कई अलग अलग देश के नागरिकों को पकड़ने में गुजरात पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। देखिए निर्णय जी, इसमें कहीं राजनीतिक स्टेटमेंट भी आते जाते रहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि ड्रग्स के खिलाफ की जंग ये कोई राजनीतिक जंग नहीं है। आज हो सकता है किसी और के परिवार में ये दूषण घुसा है, कल ये किसी भी परिवार में घुस सकता है। इसमें राजनीति नहीं हो सकती है। इसी के कारण मैंने विधानसभा के हमारे असेंबली के प्लेटफॉर्म से लेके सभी जगह मैंने बोला है कि इसमें सभी दलों को सहयोग करना चाहिए। सभी दलों को इसमें राजनीतिक स्टेटमेंट से दूर रह के जो फोर्सेस अच्छा काम कर रही है, जहाँ पे हमें सफलता मिल रही है, वो सफलता के पीछे कई महीनों की मेहनत होती है। ये पुलिस ऑफिसर्स अपने परिवार को कहीं ना कहीं त्याग करके ये विषय में रात दिन एक करके काम करते हैं। मेरा आखिरी सवाल इसी चीज़ से रिलेटेड था कि जो आप सीजर कर रहे हैं उसके बाद हमेशा ये एक स्टेटमेंट आता है विपक्ष का कि गुजरात एक तरह से सेफ पैसेज बन गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे विपक्ष के लोगों पे दया आती है। उनका राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जब जब हम कोई अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं तब लोगों में एवं देश भर में ये मेरे राज्य की धरती को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे राज्य की पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर देश में एवं राज्य में घुसते हुए ड्रग्स को रोकने की कोशिश की है। चलिए मैं और आप और देश भर के सभी नागरिक जानते हैं कि देश का ड्रग्स कैपिटल स्टेट कौन सा है, कौन से शहरों में ड्रग्स गुजरात से हज़ारों गुना ज़्यादा बिकता है। हज़ारों गुना ड्रग्स ज़्यादा बिकने के बावजूद क्यों पंजाब की जेलों में जाके गुजरात एटीएस को केसेस करने पड़ते हैं? वहाँ से क्यों नेटवर्क ये चलाया जाता है और क्यों ये देश मेरे राज्य के समंदर को उपयोग करने के लिए पंजाब की जेल में से ये ड्रग्स कारोबारियों को छूट दी जाती है? आप पकड़िए उनको, आप केसेस कीजिए, आपकी जेलों से ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं। बंगाल के पोर्ट पे से जाके गुजरात एटीएस ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिल के ड्रग्स पकड़ा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। महाराष्ट्र के कई एरियाज़ में जहाँ केमिकल फैक्ट्री थी वहाँ
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर केसेस किए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात एटीएस ने राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पे से पकड़े। ड्रग्स की ये जंग ये कोई राज्यों में नहीं बांटी जाती है, ये कोई पक्ष एवं विपक्ष में नहीं बांटी जाती है, ये कोई दलों में नहीं बांटी जाती है। ड्रग्स की जंग वो अपने आप में इंसानियत को बचाने के लिए जंग है, मेरे देश के युवाओं को बचाने के लिए जंग है। हमने सबने देखा है कि जो जो राज्य के अंदर इसके नाम से राजनीति हुई है, ये राजनीति के बीच में फंसे रहे हैं और इनके सामने सख्त कदम नहीं उठाए हैं, ऐसे राज्यों की हालत क्या है ये आज पूरा देश देख सकता है। ऐसे कई राज्य है जहाँ पे खुलेआम ड्रग्स बिकता है, खुलेआम लोगों की हालत क्या है वो भी हम देखते हैं। तो जो राज्य काम कर रहा है ये एक दूसरों से इंटेल्स शेयर करके कामगिरी की जाती है। मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि सभी राज्य अपने आप अच्छा ही काम करते होंगे, लेकिन कहीं पकड़ा जाए, और वो पकड़ा जाना मतलब वो पकड़ने के लिए मेरे राज्य की पुलिसों ने कई त्यौहार छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के भारत पाकिस्तान की ये सीमा पे जाके समंदर की तेज लहरों में रात दिन निकाल के पाकिस्तानियों का गोलियों का सामना गोलियों से दे के ये ड्रग्स पकड़ने का काम किया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई शहर में बैठे हुए पुलिस स्टेशन में आके ये इस्माइल पाकिस्तान से आके उनको पुलिस स्टेशन में आके कि जी हाँ जी मैं ये 200 करोड़ का ड्रग्स पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आप बरामद कीजिए। अगर इस प्रकार की घटना बने तो जरूर से विपक्ष को बोलने का हक है। मेरा ये मानना है कि ड्रग्स के खिलाफ की ये जो जंग है वो दलों में बांटना, उससे दूर रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम देश के युवाओं का जीवन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जवाब मेरा ये मानना है कि सबको देना चाहिए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि सभी चैनल्स की खुद की रिसर्च की टीम अवेलेबल है, रिसर्च किया जाए कि कहाँ लोकल में कितना ड्रग्स बिकता है और ऐसे राज्यों ने पिछले 3 सालों में क्या किया और गुजरात ने क्या किया। केसेस होने के बाद आज तक ऐसे कितने राज्य हैं और वो राज्य ने ड्रग्स में कभी कोई प्रॉपर्टीज सीज की हो तो वो कितने केसेस हैं और हमारे कितने केसेस हैं। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप के केसेस में कोर्ट के अंदर अभी तक हमें कितनी सफलता मिली और राज्यों को कितनी सफलता मिली, उससे ही पता चल जाएगा, उससे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी ये विनती है कि ड्रग्स के नाम पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जंग हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। आने वाले 2-3 महीने में हम लोग गुजरात के कोने कोने तक पहुंचने वाले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से गुजरात के कोने कोने में गुजरात पुलिस तो पहुंचेगी, हम गुजरात के सभी साधु संतों को इसमें जोड़ने वाले हैं, हम गुजरात की सभी एजुकेशनल सोसाइटीज़ को इसके अंदर जोड़ रहे हैं, हम गुजरात के सभी लोकल जो हमारे कहीं ना कहीं आर्टिस्ट हैं उनको इसके अंदर जोड़ रहे हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ रहे हैं, हम सभी पेरेंट्स को 2 हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि आपको आपके परिवार में आपके बच्चे बच्ची उसका बिहेवियरल चेंजेस कोई भी दिखे तो आप ज़रूर से हमारा संपर्क करिए। हम ड्रग्स कंज्यूमर को नहीं पकड़ते, हम उनके परिवार को बुला के उनको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। वो इजी काम नहीं कर रहे हैं, बराबर है। हम समाज के पीड़ित को परेशान करने का काम नहीं कर रहे, हम समाज के पीड़ित को ये पीड़ा में से बाहर निकालने के साथ साथ ये सामान्य नागरिकों को पीड़ित बनाने का जो कारोबार चला रहे उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये काम में गुजरात पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। पिछले 3 महीनों का आंकड़ा अगर आप देखोगे निर्णय भाई, तो ये अपने आप में बयां करता है कि गुजरात पुलिस किस प्रकार से ड्रग्स के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। मात्र 3 महीने में हमने 129 केसेस किए हैं, जिसमें 171 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें कल जो आप 7 की बात है वो 171 के साथ 178 लोग होंगे। आज एक केस अभी चल ही रहा है, उसके साथ ये आंकड़ा और भी पार करेंगे। और हमने मात्र ये 3 महीने में 2222 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी सफलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।